हेलो एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो सुबह के अभी इस टाइम ना 8 साढ़े 8 बजे हुए थे और इसी टाइम आज मैं लेट ही उठी हूँ क्योंकि हस्बैंड की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो उनके पीछे नाइट में जागना होता है, इस वजह से बाहर आके बैठी थी और सुबह सुबह पंछियों की आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत हुई है। और अब बाहर बैठे बैठे मुझे ख्याल आ गया कि ये बाहर का एरिया है, मतलब ये जो पूरा मेरा पॉर्च एरिया है वो ना पूरा का पूरा गंदा हो चुका है, तो क्यों ना इसको भी क्लीन कर लूँ फटाफट से। काफ़ी दिन हो गए, मम्मी के घर गई थी, उसके बाद यहाँ आई, आने के बाद हस्बैंड भी बीमार थे, तो इस वजह से क्लीनिंग अच्छे से हुई नहीं है। तो सोचा कि आज इसको भी हाथ के हाथ धो ही देती हूँ, फिर अगर अंदर चली जाऊँगी ना एक बार तो फिर बाहर नहीं आया जाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है ना सुबह सुबह की, क्या ही बताऊँ। तो सुबह सुबह की धूप की वजह से ना मैं मतलब ज़्यादा बाहर, ये सबसे ज़्यादा तो ये धूप की वजह से ही धो नहीं पा रही थी। और अगर शाम को धोऊगी तो पानी पूरा सोसाइटी में जाएगा, अच्छा नहीं लगता। धूप में धो देते हैं ना तो गर्मियों में पानी आता है तो सबको अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी नहीं लगता है। और हमारा एरिया जो है वो पूरा क्लीन भी हो जाता है, पूरा आंगन क्लीन हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी आ चुकी है। इस वजह से ना मुझे ये आज वॉश करना ही करना था, क्योंकि मैं झाड़ू से भी कितना भी धो लूँ लेकिन झाड़ू से वो क्लीनिंग नहीं होती है जो पानी डालने से होगी। मैंने एक दो बार पोछा लगाने का भी ट्राई किया लेकिन पोछे से भी कुछ क्लीन नहीं हो रहा था, उल्टा ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो इस वजह से ना मैंने फिर पानी डालना ही शुरू कर दिया और धीरे धीरे थोड़ा पानी डालते डालते मैं आगे की तरफ आ गई। और उतने में हस्बैंड भी बाहर आ गए थे, वो भी बोल रहे थे कि ला थोड़ी तेरी हेल्प करा दूँ ना, तो मुझे भी अच्छा लगे और तो तेरी भी हेल्प हो जाएगी। अभी वो ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, छुट्टियाँ ले रखी है उन्होंने, इस वजह से घर पे ही होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं शू रैक क्लीन करने के लिए आ गई थी, उनको दे दिया था काम मैंने, पानी की बाल्टी है भरने का। और उनको थोड़ा गैस सा बन रहा है ना, तो वो बोल रहे थे अभी थोड़ा वज़न वाला काम करूँगा तो गैस भी मेरी रिलीज़ हो जाएगी, थोड़ा हल्का फील होगा, मतलब अच्छा लगेगा उनको, इस वजह से। तो बस उनको वो पानी का काम सौंप दिया था और एक बाल्टी भर के भी लेके आ चुके थे। और यहाँ पे तब तक मैंने शू रैक में से सारे शू को बाहर निकाल लिया है। और रैक में काफ़ी सारे जाले भी हो चुके थे और एक ही दरवाज़ा है ना, तो इस वजह मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है, जाले वाले सब बहुत हो चुका है। मैं थी नहीं इतने दिनों से तो बहुत गंदा हो चुका था। और ना एक दरवाज़ा भी नहीं है इसका, एक ही दरवाज़ा है। सोच रही हूँ, अभी हस्बैंड को बोल बोल के थक चुकी हूँ, वो कारपेंटर को बुला नहीं रहे, तो मैंने सोचा चलो एक दरवाज़ा है उसको ही निकाल देती हूँ। तो उन्होंने बोला रुक जा 2 दिन, फिर मैं थोड़ा तबीयत ठीक होते ही किसी को बुलवा लेता हूँ। तो शू रैक को मैंने पोछा भी लगा दिया था और झाड़ू लगा के सारे जाले भी निकाल दिए थे। कुछ शू थे मुझे निकालने थे, अपने सैंडल थे वो भी निकालने थे, लेकिन हस्बैंड ने बोला फेंक मत दो, किसी को दे देना, जो स्वीपर आते हैं ना सोसाइटी में क्लीनिंग के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने अंदर ही रख दिए, अब जब वो लोग आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी, तो ना शू रैक में से थोड़ी जगह भी हो जाएगी। और ये सारे ना रनिंग के ही हैं, चारों हम चारों लोगों के, घर में रहने वाले 4 लोग हैं। और जूते चप्पलों का ढेर लगा के रखा हुआ है। बच्चे हैं नहीं अभी इस टाइम पे, उनके स्कूल के अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं। 2 जोड़ी तो स्कूल के ही हो जाते हैं, वाइट एंड ब्लैक, और घर के अलग होते हैं। हमारे सबके घर, बाहर के घर के अलग रहते हैं, हस्बैंड के सभी ड्यूटी के अलग अलग रहते हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब चप्पल, जूते चप्पल हो जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लाके पानी मुझे डालना, मतलब पानी देना शुरू कर दिया था। और मैंने ना वो जहाँ पे पानी डालते थे वहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, ताकि ना मैं सारी मिट्टी को निकाल दूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी डेली के डेली इतना आ जाता है। और इतना दिनों से मैं थी नहीं ना, तो 2 दिन से आके ना मैंने झाड़ू लगा लगा के भी मैं थक गई, लेकिन फिर भी ये मिट्टी है कि खींचने का नाम ही नहीं ले रही थी, आ ही जाती थी। तो सोचा कि चलो आज पानी से एक बार क्लीन ही कर दूँ, तो उसके बाद झाड़ू लगाओगी तो क्लीन भी रहेगा। तो हस्बैंड लगे पानी डाल रहे हो और मैं यहाँ पे पीछे झाड़ू लगा रही हूँ। और ये 1-2 जोड़ी शूज़ धोने भी थे, तो उनको पीछे रख दूँगी, जब भी टाइम मिलेगा तब उन्हें भी धो दूँगी, तब वो, ताकि वो भी क्लीन हो जाए और एक काम ना मेरा कम्प्लीटली फिनिश हो जाए, इस वजह से। और काम जब तक कम्प्लीटली फिनिश नहीं होता ना तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। और अभी ये दोनों बाइक और स्कूटी को भी धोना चालू कर दिया था इन्होंने, साथ के साथ बोल रहे थे अभी इतना पानी डाला है तो साथ के साथ थोड़ा और ज़्यादा, दोनों व्हीकल भी क्लीन हो जाएंगे। तो वो अपनी बाइक धो रहे थे छुट्टियों की ना, मतलब उन्होंने जो ये छुट्टियाँ ली हुई है उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे, लेकिन उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका बीपी हाई हो जाता है,
इस वजह से ना थोड़ा टेंशन भी है। कोई नहीं, वो अपना माइंड फ्रेश रखने का काम कर रहे हो और सोचा बच्चों को भी बुला ही लेते, बच्चों को भी बुलवा लिया, 1-2 दिन में वो दोनों भी आ जाइए दिखे। अभी मस्ती सूझ रही, अभी बीमार भी है और मस्ती भी सूझ रही। मुझे पूरी गीली कर दी, उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, सारा कुछ धो धा के सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रख के, और अभी ये बना रही हूँ उनके लिए मैं यहाँ पे जूस, वाटरमेलन का जूस, क्योंकि वो सीधा वाटरमेलन खाते हैं तो उनको फिर से गैस बन जाती है। इस वजह से मैंने फिर सोचा कि चलो जूस ही निकाल देती हूँ, ये खिलाना नहीं है आपको मुझे। नाश्ता वास्ता भी नहीं कर रहे हैं आजकल हम दोनों। वैसे भी मेरे घर में कोई ज़्यादा नाश्ता नहीं करता है, बच्चे ही करते हैं। जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तो जो बनता है वो मैं खा लेती हूँ, लेकिन स्पेशल अपने एक के लिए नहीं बनाती हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे ना मैंने हाँ, ये वाला स्ट्रेनर लिया है, जिसमें ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ में हम डाल देते हैं जूस, तो अच्छे से छान लिया जाता है। इस वजह से ना ये वाला स्ट्रेनर मेरा बहुत ज़्यादा काम में आता है। किसी भी चीज़ को मुझे छानना होता है ना, तो सबसे पहले मुझे यही याद आता है। और अपने और हस्बैंड दोनों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा जूस निकल लिया था। दोनों ने थोड़ा थोड़ा जूस एंजॉय किया, और उसके बाद ना ये इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी। किस वजह से आ रही मैं दिखाती हूँ आगे आप लोगों को। और आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं जितना भी ये है अंदर से निकाल लूँगी। और किसकी वजह से स्मेल, पहले तो मुझे लगा कहीं पे ना कुछ कुत्ता वुत्ता मर गया होगा, आसपास खेत है तो इस वजह से स्मेल आ रही थी। लेकिन फिर सोचा बाहर जाती तो स्मेल नहीं आती, अंदर क्यों आती। फिर मेरी नज़र गई ये आलू प्याज की टोकरी पे, तो देखती हूँ तो अंदर 1-2 आलू तो इतनी गंदी तरह से सड़ चुके थे, बाप रे। बच्चे आए हुए थे ना, तो इस वजह से मैं 5 किलो आलू ले आई थी। नहीं तो कहीं जाना होता है तो मैं इतना ज़्यादा आलू नहीं लाती। और ये देखिए इसने स्मेल मचा रखी थी पूरे घर में, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मैं क्या बताऊँ बाप रे। पूरे मतलब जैसे ही किचन के उस पार्ट में मैं जाती थी स्मेल आती थी, चारों ओर ढूंढती थी कहाँ से आ रही कहाँ से आ रही। बाहर जाती हूँ तो हवा की वजह से बाहर भी थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। फिर सोचा एक बार मुझे ये चेक करने दे, तो फिर मैं चेक करती हूँ तो काफ़ी सारे सड़ भी चुके थे, तो आलू प्याज मैंने फेंक दिए, और ये वाला जो गंदा सा मैंने दिखा है ना जिसमें से कीड़े हो चुके थे उसको भी फेंक दिया। और उसके बाद अब इसको बास्केट को बिना धोए तो हम रख नहीं सकते, और ना जितना भी आलू प्याज खाने में अच्छा होता है ना, उतना ही सड़ने के बाद वो बहुत गंदी वाली बदबू छोड़ता है, बाप रे। उस बदबू से तो मैं परेशान हो गई थी 1-2 दिन से। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, अगर जल्दी देख लेती तो इतना सहन नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे ना इस वाले रैक को मैं बाहर जाके आंगन में ही वॉश करती हूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है ना इस टाइम पे कि 11 बज चुके थे और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी बाहर निकलने की। तो फिर सोचा चलो जैसे तैसे करके थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, वही ना, तो एफ़र्ट थोड़ा ज़्यादा लगा लिया और घर में ही साफ़ कर दिया। और ये बाजू में ये जो बॉटल मैंने काट के रखा हुआ है ना, वो पॉलीथीन के लिए है। जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं ना, सब्ज़ी हम लाते हैं तो मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ अच्छे से, और निकल भी जाता है। ये मेरा होममेड DIY है। वीडियो आगे है, आप देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो है इसका, कैसे इसको बनाया हुआ है। तो बस चलिए, बातों बातों में रैक क्लीन भी हो गया, और रैक को अभी मैं बाहर धूप में, आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है इस टाइम पे, बाहर धूप में मैं रख दूँगी। और उसके बाद लगाने लगी थी मैं पोछा। झाड़ू वाड़ू हो गया था, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ मैंने कर लिया था सुबह से। और बच्चे हैं नहीं तो कुछ इतना गंदा नहीं होता है, हस्बैंड भी घर पे ही रहते हैं। अगर वो कहीं जाके आते हैं ना तो ज़्यादा घर फैलाते, लेकिन वो घर पे ही है ना अभी इस टाइम पे, तो कुछ इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। लेकिन सोच रही हूँ जब तक बच्चे नहीं है ना तब तक रोज़ बैठ के पोछा लगाओ, ताकि टाइल्स उनके आने तक एकदम चमक जाए। बस यही लालच होता है ना हम लोगों का, कि हमारी टाइल्स चमकती रहे, बस इतनी ज़्यादा चमके कि बस बिल्कुल नई हो वैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल भी काली नहीं पड़नी चाहिए। और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बैठ के पोछा लगाने से ना एक्सरसाइज होती है बॉडी की, और अच्छा रहता है। वैसे तो एक्सरसाइज करने का टाइम होता नहीं है, पूरा दिन हमारे पास कितने काम होते हैं, और काम कर कर के इतने थक जाते हैं। और करनी भी चाहिए एक्सरसाइज, मेरा तो वेट वैसे भी बढ़ रहा है। सोचती तो रोज़ हूँ, लेती लेकिन करती किसी दिन हूँ किसी दिन नहीं करती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ आते रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं मेरी लाइफ में। कभी एक दिन ऐसा नहीं है अभी भी, जब से वैकेशन हुआ तब से, कि बिना प्रॉब्लम के लाइफ कटी हो मेरी।
पोछा लगाने के बाद उसके बाद ना मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया और उसके बाद आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बन रहा है सिंपल दाल चावल। तो गुजराती दाल ही बना रही हूँ आज, कोई वो वाली दाल नहीं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन की। तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च को मैंने एकदम क्रश कर लिया है बारीक बारीक सा। ऑयल को छोड़ दिया गर्म होने के लिए। अब अंदर डाल दूँगी ऑयल गर्म होते ही करी पत्ता, उसके बाद थोड़े से खड़े मसाले, चक्री फूल, लौंग और काली मिर्च, और उसके बाद राई और ज़ीरा का डाल के फिर ये जो टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया है उसे डाल दूँगी। ऊपर से थोड़े और करी पत्ते डाल दूँगी ताकि वो ग्रीन दिखे। ऑयल में डालते ही ना करी पत्ते ब्लैक हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े से बेसिक मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, और कुछ नहीं डाला है मैंने। सबको अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ही टमाटर ऑयल छोड़ने लगेंगे उसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा नींबू का जूस भी डालना है अभी। और ना मैं यहाँ पे मुझसे क्लिप मिस हो गया था या शायद शूट नहीं कर पाई, याद नहीं रहा है। तो वो गुड़ भी डालना होता है गुजराती दाल में ना, नींबू और गुड़, या फिर आप चाहो तो शुगर भी डाल सकते हो। खट्टी मीठी सी बहुत अच्छी दाल बनती है। जो लोग गुजराती हैं उन्हें तो पता ही है गुजराती दाल, हमारे घर में सबसे ज़्यादा गुजराती दालें ही बनती रहती हैं। लगभग हर एक घर में डेली से दिन में तो ये गुजराती दाल बनती ही बनती होती है। तो बस उसके बाद डाल दूँगी ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और फिर उबाल आने देंगे अच्छे से मिक्स करके। एक दो उबाल आएगी फिर मैं ना कुकर में ये वाला जो है ट्रांसफ़र कर लूँगी और उबाल के फिर रेडी है हमारी दाल। तो ये है हमारा आज का खाना, दाल चावल छाछ और सलाद। सलाद में है ककड़ी, टमाटर, प्याज और कच्चा आम। हाँ जी, आजकल सैलड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर लगाना और बहुत थक जाते हैं यार। नहीं होता है सब कुछ, लगता है इतना आसान लेकिन आसान नहीं है। उसके बाद शाम हो चुकी थी, शाम को मैंने बनाई चाय क्योंकि आज हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, तो उनका मूड था थोड़ा चाय पीने का। नहीं तो हम लोग चाय अवॉइड ही कर रहे हैं, शाम को चाय नहीं पीते जितना हो सके उतना। लेकिन उनका कुछ मूड ठीक नहीं था तो उन्होंने बोला आज मुझे चाय पिला दे, तो फिर उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और जब तक चाय उबल रही है ना तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन को भी खाली कर लेते हैं। मतलब बर्तन का रैक, बर्तन को खाली नहीं करना है, बर्तन तो खाली ही है वॉश किए हुए। तो बर्तनों का रैक यहाँ पे मैं खाली कर रही हूँ, फटाफट से बर्तन ट्रांसफ़र कर दूँ। ऐसे ना पार्लर वर्क करने के लिए मुझे बहुत गंदी आदत है, मैं करती ही रहती हूँ। एक साथ दो तीन काम ना करूँ ना तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। और लगभग हर हाउस वाइफ ऐसे ही अपने घरों में काम करती है तब जाके हमारा काम होता है पूरा। तो पूरा दिन बस यही होता है हमारा। तो यहाँ पे चाय का पानी भी उबल गया था, मेरे बर्तन भी अपनी जगह पे सेट हो चुके थे। दूध भी अभी 1 लीटर ही मंगवा लिया था, बच्चे हैं नहीं तो दूध हम लोग ले नहीं रहे, अमूल का ये ले आते तो 2 लोगों के लिए 1 लीटर दूध इनफ होता है। दूध डाल दूँगी चाय में और उसके बाद ना मैं थोड़े से बर्तन थे उनको वॉश करने लगी थी। और यहाँ पे चाय को संभालने की ड्यूटी दे दी थी हस्बैंड को, उनको बोला आप चाय और दूध देख लो, तब तक मैं थोड़े से बर्तन हैं उन्हें भी वॉश कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन को वॉश कर रही हूँ और हस्बैंड चाय को देख रहे हैं। उन्हें अच्छा लगता है मेरे साथ साथ मुझे हेल्प करवाना, बस उनके पास टाइम नहीं होता है। उसके बाद उनकी तबीयत फिर से थोड़ी ख़राब हो गई थी तो उनके साथ मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था फिर से। और हम लोग ये हॉस्पिटल से निकल चुके हैं खाना खाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, रात के लगभग 10 बज चुके थे। तो हॉस्पिटल से ना हम लोग सीधा खाना खाने के लिए चले गए क्योंकि हमारे यहाँ ना एक द नान हाउस करके बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पे नान और सब्ज़ी होती है। बहुत मतलब एकदम यूनिक स्टाइल का है ये। तो हम लोग पहुँच चुके हैं द नान हाउस। यहाँ पे पंजाबी सब्ज़ी और जिस टाइप के नान आपको पसंद है उस टाइप के। हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से हम लोग बाहर बैठ गए थे, एसी वाले में रूम में नहीं बैठे थे। और ये देखिए हॉस्पिटल की सारी चीज़ें साथ में लेके आए हुए, उनका फाइल वाइल सब, और आ चुका है हमारा खाना। दिखने में इतना यम्मी है, खाने के बाद भी उतना ही टेस्टी था, मतलब क्या ही बताऊँ। अगर किसी को भूख ना भी हो ना तो भी वो एक नान खा जाए, उतना टेस्टी था। और यहाँ पे ना हमने चूर चूर नान लिया था जो बहुत 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 ज़्यादा यम्मी था। तो दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी के साथ पूरी डिश ही देते हैं ये लोग, पूरा मेन्यू फिक्स किया हुआ है ऐसा। सब्ज़ियाँ हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं लेकिन नान नान भी अपने अकॉर्डिंग, लेकिन 2 नान के साथ 2 सब्ज़ियाँ आती ही आती है। तो यहाँ पे मैं भी टेस्ट कर रही हूँ और खाने के बाद ना मेरा सारा स्ट्रेस एकदम छू हो चुका था। अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। ये स्वामीनारायण मंदिर बना हुआ है नया,
या हमारे यहाँ, तो उसकी एक झलक देखने के लिए चले गए थे। हिम्मत तो नहीं थी मंदिर में जाके बैठने की, कथा वथा चल रही थी, सोचा बाद में आएंगे। और उसके बाद सामने एक भैया बैठे थे जिनके पास से मैंने कपड़े लेना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैंने एक कुर्ती ली थी उनके पास से और उनका एड्रेस भी ले लिया था। ये भैया होम सर्विस देते हैं, तो सोचा घर पे बुला के शांति से देख लूँगी मुझे जो भी चाहिए हुए वो। तो मिलती हूँ फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे।